नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। पथरी का दर्द, भयानक से भयानक पथरी का दर्द 15 मिनट में आराम, पथरी के दर्द से 15 मिनट में छुटकारा। जी हाँ, घरेलू और निःशुल्क उपचार के द्वारा आप पथरी के दर्द से 15 मिनट में मुक्ति पा जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पथरी क्या होता है और पथरी का दर्द कितना भयानक होता है और कौन से कारण है, कौन सी हमारी गलतियां हैं, क्या लाइफ स्टाइल में हम लोग कमी करते हैं कि हमको पथरी हो जाता है, और पथरी जिनको बनता है उनको क्या परहेज करना चाहिए, और जिनको बार बार पथरी होता है वो ऑपरेशन करवा रहे हैं, बार बार दवाइयां सालों से खा रहे हैं और पथरी हो रही है और दवा करके ऑपरेशन करके ठीक होने के बाद में बार बार पथरी हो जा रही है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि उसकी कमी क्या है, जड़ क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है पथरी बनने का, कि आप उस रीजन को, उस कारण को आप हटा दीजिए या जो गलती कर रहे हैं उसको सुधार कर लीजिए ताकि आपका पथरी बनना बंद हो जाए। देखिए, पथरी का दर्द इतना भयानक होता है, पथरी का दर्द इतना तेज होता है, असहनीय पीड़ा होती है। रोगी कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है, एकदम उससे कंट्रोल नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका जैसे प्राण निकल जाएगा। इतना ज्यादा पथरी का दर्द तेज होता है, इतना तेज होता है पथरी का दर्द। पथरी कहाँ कहाँ होता है, मनुष्य के किन अंगों में पथरी होता है? तो किडनी में, किडनी अर्थात वृक्क में होता है, और इसके अलावा गाल ब्लैडर अर्थात पित्त की थैली में, अर्थात पित्ताशय का पथरी, और पैनक्रियाज में भी पथरी होता है, और आजकल तो कुछ लोगों को गले में भी पथरी होने लगा है, जो कि अभी बहुत रेयर सुनने में आता है, और कुछ को मूत्राशय में होता है, अर्थात यूरिन ब्लैडर में होता है। तो इन जगहों पे पथरी होता है। पथरी किस प्रकार के व्यक्तियों को ज्यादा होता है? जिनका पित्त बढ़ गया हो और जिनका साथ में वायु भी बढ़ गया हो, ऐसे लोगों को पथरी ज्यादा होता है। पथरी क्या होता है? जो शरीर का टॉक्सिन्स होता है, जो हम भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो उसका टॉक्सिन्स होता है, जब हमारा इंटरनल ऑर्गन उसको रिलीज नहीं कर पाता, डिटॉक्स नहीं कर पाता, तो वही टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है और एक हार्ड रूप में रह जाता है, हमारे अंगों में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और एक पत्थर जैसा बन जाता है, हार्ड हो रहता है, जो पथरी हो, यही पथरी होता है। और पथरी जब बड़ा हो जाता है साइज में 15 mm 20 mm, तो वह हमारे इंटरनल ऑर्गन को दबाने लगता है, उसमें सुई की तरह चोकने लगता है। तो जिनको पथरी रहता है उनको सुई चुभोने जैसा भयानक दर्द होता है, और जब वह सुई की तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन में चुभोता है तो वहां पे जख्म भी हो जाते हैं, सूजन आ जाता है। पथरी के दर्द की वजह से इतना ज्यादा तेज दर्द होता है, इन्फेक्शन और सूजन हो जाने से पथरी के रोगियों को दर्द के साथ या दर्द के कुछ देर बाद में बुखार हो जाता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है। कुछ रोगी ऑपरेशन करवा लेते हैं, एलोपैथ की दवाएं खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में बार बार पथरी रिपीट होता रहता है। और ऑपरेशन एक जटिल प्रक्रिया है, रोगी को काफी खर्चा भी आता है और महीने 2 महीने तो उसके बेड रेस्ट में निकल जाते हैं। इसके अलावा एक बार पथरी ठीक करता है, वह दोबारा होता रहता है, क्योंकि जब तक हम लोग उसका मूल कारण नहीं ठीक करेंगे पथरी का दर्द होता रहेगा। तो बुद्धिमान तो वह व्यक्ति हैं, और बुद्धिमान लोग को चाहिए कि वो अपने खान पान में सुधार कर लें और आयुर्वेद की दवाओं से जड़ से पथरी को मिटा दें। जो लोग खाना खाने के बाद में चाय पीते हैं और चाय का अधिक सेवन करते हैं तो उनका एसिड और पित्त बढ़ जाता है, और जब एसिड और पित्त बढ़ जाएगा तो पथरी होता है। पित्ताशय की जो पथरी होता है, जब हमारा पित्त एक्सेस मात्रा में बनने लगता है और शरीर में हीट बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, और तो वही पित्त सूख जाता है और धीरे धीरे वह पित्ताशय में फिर पथरी का रूप धारण कर लेता है।
वैसे तो ज्यादातर जो पथरी हैं दवाओं से निकल जाती हैं, दवाओं से गल के निकल जाती हैं, लेकिन पित्त के थैली में बाहर आने का रास्ता पित्ताशय से नहीं रहता है। तो इस वजह से पित्त के थैली का ज्यादातर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में इतना सॉलिड समाधान है कि सिर्फ आयुर्वेद के सरल और निःशुल्क दवाओं के माध्यम से, घरेलू दवाओं के माध्यम से पित्त की थैली का भी पथरी निकल जाता है। धीरे धीरे वह बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस उसको पित्त के रूप में ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि पित्त के थैली में बाहर से कोई चीज नहीं जा सकती, बाहर जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं रहता है। तो जिनको पित्त के थैली में पित्त सूख जाता है उनको पथरी हो जाता है। इसके अलावा जिनके यहाँ का पानी बहुत ज्यादा खराब है, जिनके यहाँ के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारे जो मैग्नीशियम इत्यादि अत्यधिक मात्रा में है, अशुद्धियां ज्यादा हैं, जिनके यहाँ का जल कठोर है, उनको भी पित्त के थैली में और किडनी में बहुत जगह पे स्टोन आ जाते हैं। तो पित्त का माने हर एक जगह स्टोन बनने लगते हैं, पथरी बनने लगता है। तो उनको चाहिए कि अपना पानी वो शुद्ध करके पिएं, और शुद्ध करने के लिए वो बिना लाइट वाला नॉर्मल जो होता है वाटर फिल्टर का प्रयोग करें। आरओ हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सब प्रमुख कारण हैं कि जिनका खान पान सही नहीं है, जो तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, जो गर्म चीज और वादी चीज का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जिनके शरीर में एसिड और वायु बढ़ गया है, अम्ल बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, उनको पथरी बनता है। तो इसके अलावा अब पथरी से यदि बचना है या जिनको पथरी हो गया है, उनको चाहिए कि वो जो गर्मी करने वाले पदार्थ हैं, ज्यादा तेल मसाले और ज्यादा गर्म प्रकृति के फल, ज्यादा गर्म प्रकृति के अनाज इत्यादि का प्रयोग न करें। जो बादी अनाज है उसका भी प्रयोग न करें, बहुत ज्यादा खट्टा भी न खाएं। जो लोग फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, जो लोग मार्केट में बनी हुई चीजों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, बिल्कुल भी उनका जो रहन सहन में अपने जीवन में वो फलों को जगह नहीं देते हैं, कच्चे अनाज को नहीं जगह देते हैं, प्राकृतिक भोजन जो बिल्कुल नहीं लेते हैं, उनको ही ज्यादा पथरी होता है। और आजकल तो मिलावट का जैसे कि जमाना है, तो पथरी होना तो लाजमी है। तो ये था पथरी होने का कारण और पथरी कहाँ पे होता है। देखिए, जिनको किडनी में पथरी रहता है तो उनको कमर के पिछले हिस्से में बहुत ही तेज दर्द होता है। क्योंकि हमको थोड़ा सा एक पहचान भी होना चाहिए कि पथरी के दर्द किस प्रकार का होता है। तो जिनको यदि दोनों किडनियों में पथरी है तो दोनों तरफ कमर के निचले और पीछे वाले हिस्से में लोअर बैक में पेन होगा और सुई चुभोने जैसा दर्द होता है, और पीछे के साइड दर्द महसूस होता है। यह कमर की तरफ, कमर में नीचे एकदम दर्द होता है, भयानक सुई चुभोने जैसा दर्द होता है। और कभी कभी ज्यादा तेज दर्द होने पे हल्का फुल्का सूजन भी आ जाता है जहां पे किडनी रहती है। जिनको गाल ब्लैडर में अर्थात पित्ताशय की पथरी रहती है, उनको राइट चेस्ट में पीछे की तरफ अर्थात दाहिने सीने में थोड़ा सा पीछे की साइड में अर्थात पीठ की तरफ उनको सुई चुभोने जैसा भयानक दर्द होता है। और जिनको पथरी वाला दर्द होता है, पित्ताशय की पथरी का दर्द होता है, उनको पसीना आता है और उनको शीतली छूटती है। माने पसीना तो आता है लेकिन हल्का हल्का ठंडा भी महसूस होता है। जिनको पसीना आए, ठंडा भी लगे और सुई चुभोने जैसा राइट साइड में पीछे की तरफ, पीठ की तरफ दर्द हो, तो उनको यह लक्षण है कि उनको पित्त की थैली में पथरी है। उनको चाहिए कि वो अपना जांच करा लें और फिर आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करें। देखिए, जो जांच की प्रक्रिया है दो प्रकार से की जाती है। जो नाड़ी वैद्य हैं वो तो नाड़ी के माध्यम से कर सकते हैं, या हमारे जो एलोपैथ में लैब की व्यवस्था है, जो पैथोलॉजी है, वहां पे जांच करवा लेना चाहिए। एक्सरे इत्यादि के द्वारा जानकारी मिल जाता है कि कितने एमएम की पथरी है, क्या है, डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए, उस हिसाब से दवा करना चाहिए। तो ये तो था सामान्य लक्षण कि जिस अंग में पथरी रहता है वहां पे सूजन, जलन, दर्द और सुई चुभोने जैसा दर्द होता है।
यह बेसिक जानकारी था कि क्यों होता है पथरी का दर्द और कैसा होता है। अब जिसको पथरी का दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है, तो उसको 15 मिनट पे घर पे ही कैसे ठीक करें और कौन सी निःशुल्क औषधि है। तो जिसको अगर पथरी का दर्द हो रहा है उसको खाना नहीं देना चाहिए, भोजन नहीं देना चाहिए, उसको जूस देना चाहिए। जूस कैसा देना चाहिए उसको? नींबू का, आधा नींबू का जूस 2 लीटर पानी में और 2 चम्मच सेंधा नमक या 1 चम्मच सेंधा नमक 2 लीटर पानी में गर्म करें और साथ में 20 पत्तियां तुलसी की भी डाल के 15 मिनट गर्म करें और हल्का गुनगुना हो जाने पे रोगी को सिप सिप करके अर्थात थोड़ा थोड़ा करके बार बार पिलाएं। दोस्तों, यह बहुत ही कारगर औषधि है। इस औषधि के प्रयोग से 15 मिनट के अंदर पित्त के पथरी का दर्द और किसी भी प्रकार के पथरी का दर्द ठीक हो जाता है। ध्यान रहे, रोगी को खाने को नहीं देना है, क्योंकि जो रोगी जब फास्टिंग करता है, जब भोजन नहीं लेता है और सिर्फ जब इस गुनगुने पानी को लेता है जिसमें नींबू, तुलसी का पत्ता और सेंधा नमक मिला हुआ है, तो उसको 15 मिनट में ही आराम हो जाता है। साथ में मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूं जो विशेष लाभकारी है। एक्यूप्रेशर पॉइंट जरूर दें तो ही 15 मिनट में आराम मिलेगा, क्योंकि पथरी का दर्द बहुत ही भयानक होता है। इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि एलोपैथ की हार्ड से हार्ड दवाइयां भी इसमें असर करने में टाइम लेती हैं, दर्द की पेन किलर। तो पॉइंट ध्यान दीजिए, हमारे रिंग फिंगर में, ये देखिए रिंग फिंगर में जिसमें अंगूठी पहना जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे दबा के रखें, खूब तेज से दबा के रखें, मतलब इतना तेज से ही दबा के रखें कि रोगी को बहुत ज्यादा दर्द ना हो। ऐसे दबा के रखें 2 मिनट राइट वाले हैंड में, फिर 2 मिनट लेफ्ट वाले हैंड में एक्यूप्रेशर पॉइंट दें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही कारगर पॉइंट है और इस जूस के माध्यम से इस एक्यूप्रेशर के दोनों की सहायता से 15 मिनट के अंदर बहुत भयानक से भयानक पथरी का दर्द ठीक हो जाता है। एकदम ऊपर रिंग फिंगर में, अर्थात अंगूठे की तरफ से चौथी उंगली होता है, अंगूठे को लेते हुए इसको ऊपर की तरफ ऐसे 2 मिनट तक दबा के रखें और ऐसा लगातार 15 मिनट तक करते रहें। 2 मिनट इसमें, फिर 2 मिनट इसमें। ये एक एक्यूप्रेशर हो गया। ठीक इसी प्रकार से पैरों की भी उंगलियों में दिया जाता है। अगर एक से अधिक लोग हैं घर पे उस टाइम, तो उनको पैरों की उंगलियों में दें, या अपने हाथ से रोगी दे सकता है इमरजेंसी में। बहुत जगह ऐसे हैं हमारे भारतवर्ष में, गांव में, जहां पे रात को अगर रोगी को दर्द होने लगता है, जहां पे साधन की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं कि वह हॉस्पिटल तुरंत नहीं पहुंच सकता, या हॉस्पिटल इतना दूर है कि वहां जाने में 2 घंटा लग जाएगा, तो उस समय 15 मिनट में यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसको आप जरूर सबको बताइए। इसके अलावा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट साथ में और देना है। और जैसे आप रिंग फिंगर में दे लिए, फिर इस वाले में भी दे लिए, उसके बाद ध्यान दीजिए हमारा ये अंगूठा और तर्जनी के नीचे यहाँ पे ऐसे दबाएं, एक्यूप्रेशर पॉइंट दे यहाँ पे। तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसा भी पथरी का दर्द हो 15 मिनट में कंट्रोल कर देता है। और पथरी का दर्द कितना तेज होता है ये तो सिर्फ रोगी ही अनुभव कर सकता है। बहुत ज्यादा तेज असहनीय पीड़ा होती है। ये समझ लीजिए कि यदि रोग पुराना हो गया है तो रोगी को लगता है जान निकल जाएगी, और यदि पथरी अभी छोटा है और अभी स्टार्टिंग का है तो दर्द उसको कम होता है। तो पथरी के रोगियों को बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं करना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, इसको 15 मिनट तक, आधा घंटा तक बारी बारी से देते रहें। एक्यूप्रेशर पॉइंट को लगातार देते रहें। 2 मिनट इसको, फिर 2 मिनट रिंग फिंगर में ऊपर की ओर देते रहें। और जैसा कि मैंने आपको गुनगुना पानी जिसमें थोड़ा सा नींबू, 10-5 या 20 पत्तियां तुलसी की और सेंधा नमक डाल के रोगी को गुनगुना पानी पिलाने से पथरी का दर्द, कहीं की पथरी हो, पित्ताशय की पथरी हो, अर्थात गाल ब्लैडर की पथरी हो, किडनी की पथरी हो अर्थात वृक्क की पथरी हो, या यूरिन सिस्टम का, यूरिन ब्लैडर का पथरी हो, कहीं की भी पथरी हो, सब में यह समान रूप से लाभकारी है।
सभी पथरियों को या सभी पथरी के दर्द को यह 15 मिनट में ठीक कर देता है, जो एकदम निःशुल्क है। और यदि आप जिस रोगी को भयानक दर्द हो रहा है डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, एलोपैथ के डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, तो वहाँ पे हजारों का बिल बन जाता है। और हमारे गांव में भारतवर्ष के तमाम ऐसे भी जगह हैं जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है या तुरंत व्यवस्था नहीं हो पाता है रात के समय में, जहाँ से रोगी को हॉस्पिटल ले जाने में 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं, वहाँ के लिए यह वरदान है। या कुछ हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल जाना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो गरीब हैं, बार बार उनको दर्द होता रहता है। अगर हर एक दूसरे तीसरे दिन उनको दर्द हो रहा है और हॉस्पिटल जाएंगे, हजार रुपए वहाँ पे फीस बन ही जाता है, जाने आने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, और डॉक्टरों के चंगुल में आप फंस गए तो बाकी आप जानते हैं कितना खर्चा। तो जो डॉक्टरों के चंगुल से बचना चाहते हैं और भारतवर्ष का निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, भारतवर्ष का पैसा बचाना चाहते हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जितने भी पथरी के रोगी हैं, स्टोन के रोगी हैं, उनके पास में इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा और निःशुल्क रूप से उनको पूरा लाभ होगा। देखिए, इस वीडियो को वो लोग देखेंगे, उनका कल्याण होगा। मैं कोई दवाई नहीं बेच रहा हूँ, निःशुल्क घर की औषधियाँ और एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ जो पूर्ण रूप से कारगर हैं। पर ध्यान दें, जिनका बहुत पुराना रोग है, यह बहुत बड़ा साइज में आ गया है पथरी, तो उनको थोड़ा अधिक समय लग सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके आगे पित्त के पथरी का और सभी पथरियों का मैं संपूर्ण निदान, जो भी लगभग निःशुल्क रूप से निदान है, घरेलू ही औषधियों से जो निदान हो जाएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। आप अगले वीडियो का इंतजार करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका इलाज का पूरी जानकारी दूंगा। और यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।